है भटकती जा रही है, मसीह की कलीसिया भटकती जा रही है। और बहुत सारे वो भटकने के कारण वो विश्वास से, वो उन बातों से फिर चुके हैं। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, हम 3 वचनों को निकाल के रखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 5 वचन, और विलाप के गीत उसका 3 अध्याय 40 वचन, और गलातियों की किताब 4 का 9। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है जाने की हिंदी में क्या लिखा है। हिंदी में लिखा हुआ है, अपने आप को परखो। क्या लिखा है? अपने आप को परखो। पहला टॉपिक, मोबाइल साइलेंट पे कर लेंगे जिनके पास भी है। अपने आप को परखो। किसी दूसरे को जज करने की जरूरत नहीं है। आज हम दूसरे को जज करते हैं, दूसरे को परखते हैं, और मसीह क्या बोल रहा है? अपने आप को परखो। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है कि विश्वास में हो कि नहीं। कितनी बड़ी बात बोल दी है। अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आज बहुत सारे लोग कह देते हैं, हाँ मैं चर्च जाना, मैं बाइबल भी पढ़ता, मैं प्रार्थना भी करता, हेलो, परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। हो सकता है आप चर्च जा रहे हैं, हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है आप वचन पढ़ रहे हैं, मानता हूं मैं ये सब करते होंगे, लेकिन तब भी परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि परखो, अपनी जांच करो। क्या तुम बाइबल पढ़ते हुए, जैसे बाइबल के अंदर में एक कहानी दृष्टांत यीशु मसीह ने बताया है, लिखा है कि 2 व्यक्ति थे, वो एक परमेश्वर के भवन के अंदर में चला गया और एक बाहर खड़ा है। एक बाहर खड़ा गया है और एक अंदर चला गया, और अंदर जाकर के जो अंदर गया व्यक्ति है वो बोल रहा है घुटने टेक करके, प्रभु मैं आ गया। प्रभु बोलता मुझे भी दिखाई दे रहा, तू आ गया। ये ला करके बताने की क्या जरूरत है कि मैं आ गया। वो भी सोच रहे होंगे कि मुझे भी दिखाई दे रहा, तू आ गया, लेकिन जो तेरे अंदर है वो भी तो मैं देखता हूँ। वो बोल रहा है कि प्रभु जो बाहर खड़ा है मैं उसके जैसा नहीं हूँ, उसके जैसा नहीं हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरे भवन में आता हूँ, मैं तेरी आज्ञाओं पर चलता हूँ। हालेलुया। मैं तेरी आज्ञाओं पर चलता हूँ। और दूसरा व्यक्ति बाहर खड़ा है और उसको जज कौन कर रहा है? कौन परख रहा है उसको? क्या परमेश्वर अंधा है? क्या परमेश्वर को बुद्धि नहीं है? हम सिखाते हैं परमेश्वर को, प्रभु जी तानू नहीं पता ये बारे। ऐसे लोग हैं हम। प्रभु कहता है अपने आप को परखो। तुम हो परमेश्वर को बताने वाले। प्रभु मैं उदय वर्गा नहीं हूं जो बाहर खड़ा है। जब प्रभु पूछले तू केदे वर्गा है, केदे वर्गा है, और वो बाहर खड़े का उसका क्या स्टेटमेंट है? ये परख रहा है, अपनी परख बता रहा है, ये अपनी परख बता रहा है, और वो भी खड़ा ये दूसरे को परख रहा है। ये जो बाहर खड़ा है व्यक्ति उसको परख रहा है, लेकिन वो जो बाहर खड़ा है वो अपने आप को परख रहा
प्रभु मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं तेरे भवन के अंदर आ जाऊं, मैं पापी गुनहगार हूं, मैं तेरे भवन के अंदर आ नहीं सकता। वो अपने आप को जज कर रहा है, वो अपने आप को परख रहा है, और वो जो अंदर बैठा हुआ है हो सकता है सबसे आगे बैठता हुआ करके पास्टर के पास ही वो शख्स कह रहा है कि मैं उसके जैसा नहीं हूं। जज करना किसका काम है? न्याय करना किसका काम है? परखने वाला कौन है? मनुष्य परख रहा है, और जिसे परखना चाहिए वो चीज परखता ही नहीं है। और क्या लिखा है? तुम अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अब वहां पर विश्वास कैसा है? मैंने दो बाइबल के अंदर दृष्टांत है, दोनों बातें आपके सामने रख दी। एक वो जो अंदर बैठ करके प्रभु की हजूरी में सिंहासन के सामने बैठकर मैं उसके जैसा नहीं हूं। क्या प्रभु ने उससे पूछा था? प्रभु उसको भी जानता है और जो अंदर बैठा है उसको भी जानता है। मैं गुनहगार हूँ, मैंने बहुत सारे पाप किए, इसलिए मैं इस लायक नहीं हूँ, इस योग्य नहीं हूँ, क्योंकि तू पवित्र है, मैं पापी हूँ। मैं तेरे पास तेरी हजूरी के सामने तेरे भवन में अंदर नहीं आ सकता, मैं अंदर नहीं आ सकता। वो अपनी परख बता रहा है। अब आप सोचें किसकी सुनी गई होगी? किसकी सुनी गई होगी? बाहर वाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने अपनी परख बताई। प्रभु के पास जितने आएंगे, जो अपने गुनाहों को मान लेंगे, जो अपने गुनाहों से फिर जाएंगे, वो सब बचाए जाएंगे। हालेलुया। जैसे डाकू ने क्या कहा था जब यीशु मसीह सूली पर लटके हुए थे? एक डाकू ने बोल रहा है तू तो परमेश्वर का पुत्र है, बढ़िया करामाता दिखाइया। ऐसे भी बाइबल में ऐसे नहीं लिखा है, लेकिन जैसे कि लटके हुए में हो सकता है ऐसे बहुत बातें बोली हो। तू तो बढ़िया करामाता दिखाइया, तू तो अन्य अनोखा करता, लंगड़े पंगड़े पान लागे, तो तू आग क्रूस पे लटके है। और उसमें सिर्फ सीधी सीधी बात लिखी है, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है खुद बच और हमें भी बचा, क्रूस से उतर आ। यीशु मसीह चुप है, वही दो लोगों की तरह। हालेलुया। जैसे वो दो लोग थे, यहाँ पर भी दो लोग हैं। अब एक क्या कह रहा है? वो कह रहा है तूने और मैंने जो काम किया है उसकी ठीक ठीक सजा पाते हैं, ठीक ठीक सजा पा रहे हैं, क्योंकि तूने और मैंने वैसा ही काम किया था, अच्छा काम नहीं किया, तो इस सजा के हकदार हैं। उसने भी अपने आप को परखा। क्या किया उसने? अपने आप को परखा, और वहां पर ही उसने अपने गुनाहों को कबूल कर लिया और कहा तूने और मैंने दोनों ने एक जैसा ही काम किया है, इसलिए हम ठीक ठीक सजा को पाते हैं। पर इसने तो कोई गुनाह नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। क्रूस पर लटके हुए ही उसने अपने पापों से तौबा कर ली। हालेलुया। और क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो? यीशु मसीह को क्या बोल रहा है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए, जब तेरा राज आए, तब मेरी सुधि लेना, तब मेरे बारे में सोचना। उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे बारे दे विच तारीफ कर रहा, तू मैनू स्वर्ग दे विच ले जावी, सिर्फ सोचना मेरे बारे में। और यीशु मसीह ने क्या कहा? सबने सुना होगा बच्चा। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ में होगा। हालेलुया।
हम यही पढ़ते हैं ना। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम कई बार ना वचन में मिस्टेक कर जाते हैं। वचन के अंदर में ये गहरी बात है, इस बात को आप ध्यान देना। जब ये वचन आएगा उसमें पढ़ना। जब उन्होंने बोला था, मत्ती की अंजील में ये सारे टॉपिक हैं और ये 21 से लेकर के 27-28 के बीच में सारा किरदार है। वहां पर यीशु मसीह ने, जैसे हमने बोला कि आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा, स्वर्ग में। ऐसा ही लिखा है, ऐसा ही लिखा है। कितने लोग मानते हैं ऐसा लिखा है? यहाँ पर हम मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। वहां पर लिखा है स्वर्ग लोग, स्वर्ग नहीं लिखा है। मैं किसी को गलत साबित करने के लिए ये नहीं बोल रहा हूं। शैतान एक छोटा सा पहलू हमसे छीन लेता है, एड्रेस चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? एड्रेस चेंज हो जाता है। स्वर्ग में अभी कोई यीशु मसीह के अलावा नहीं गया। स्वर्ग में यीशु मसीह के अलावा अभी कोई नहीं गया। वहां पर जिक्र है स्वर्ग लोक का। जितने भी प्रभु यीशु मसीह ने बचाए हैं और जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं वो कहां जाएंगे? स्वर्ग लोक। चार चीजें हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। स्वर्ग और स्वर्गलोक, नरक और नरकलोक। हालेलुया। शायद आपने ये बात ना सुनी हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये चार चीजें हैं। अभी नरक में कोई नहीं गया और अभी स्वर्ग यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं गया। नरक के अंदर में सिर्फ नरक का देवता है शैतान, और स्वर्ग में हमारा स्वर्ग का परमेश्वर है। अभी जो मरेंगे, जो कुछ भी होगा, नरक लोक और स्वर्ग लोक में जाएंगे। और यीशु मसीह ने क्या, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक होगा। हालेलुया। एक बार ये वचन मुझे कैसे पता चला, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं ऐसे पढ़ रहा था, जब यीशु मसीह कब्र में से निकले और मरियम मगदली जो उसे छूना चाहती थी, उसने बोला कि अभी मुझे मत छू, मैं अभी अपने पिता के पास नहीं पहुंचा, अपने पिता से मिलकर के नहीं आया। मैं सोचने लगा पिता तो स्वर्ग में है और यीशु मसीह क्रूस पर करे, आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक होगा। मैं भी इसका अंतर नहीं जानता था, लेकिन मैंने इसके ऊपर स्टडी करनी शुरू की, तब एक पहलू को समझा। लोग स्वर्गलोक, यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता। और वहां पर भी बहन को भी, उस मरियम मगदली को भी झूठ नहीं बोल रहा था। उसने डाकू को कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक होगा, और यीशु मसीह स्वर्गलोक गए थे। हालेलुया। स्वर्ग उस समय नहीं गए। अगर गए होते तो मरियम मगदली को ये बात ना बोलते कि अभी मैं पिता से मिला नहीं हूँ, क्योंकि पिता कहाँ है? स्वर्ग में। अगर वो बात अगर वही सेम होती तो क्या फिर वहां पर वो बात झूठी ठहरती कि नहीं ठहरती, कि यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं? उस बात से पक्की मोहर लग जाती है कि स्वर्गलोक है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने डाकू को कहां पहुंचाया? स्वर्गलोक में। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को क्या करो? परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। आज विश्वासी लोग जो कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो परमेश्वर का वचन उनके साथ ये भी बोलता है, कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए, तुम अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम करो? कैसा प्रेम करो? अपने जैसा।
अगर थोड़ा सा भी दाग लग जाए हमारे चेहरे पर, उसका हल ढूंढने चले जाते हैं। यार पैड़ा लग गया, ब्याह पे भी जाना, लोग की कहन गए थे, जैसे ये मेरे मत्थे पर ये हो गया था, छोटा सा मसा था, बुरा लग रहा था वीडियो के अंदर में भी, और इसका इलाज करना शुरू कर लिया और ये फैल गया। खुद से हम डॉक्टरी करेंगे तो यही हाल होगा, खुद से डॉक्टरी करेंगे